Hello student, today we will discuss exercise 11.2 loss and profit percentage। इसमें हम बेटा नया एक करेंगे। अभी तक आपने लॉस और प्रॉफिट के बारे में किया इससे पहले एक्सरसाइज में। अब हम लॉस परसेंटेज, ठीक है, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में पता करेंगे। जैसे आपके मार्क्स आते हैं तो आप कहते हैं मेरे 10 में से 9 मार्क्स आए हैं, है ना। अगर कोई पूछे कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं तो फिर वो कैसे निकालते हैं। सेम उसी तरह से लॉस परसेंटेज, लॉस और प्रॉफिट तो आपको पता होता है, पर लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। बेटा लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने लॉस परसेंटेज निकालना है या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपने हमेशा किस पे निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। आपको इसके लिए कॉस्ट प्राइस पता होनी जरूरी है। मान लीजिए जैसे कि हम आपका फर्स्ट का ही, जैसे ये देखिए कि कॉस्ट प्राइस हमें 300 दिया, प्रॉफिट परसेंटेज हमें 20% दिया। ये परसेंट का सिंबल है, इसको इंग्लिश में परसेंट बोलते हैं और मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस हमें दी हुई है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालना है। तो ये प्रॉफिट कैसे निकलता है बेटा, तो इसका फार्मूला आपने याद रखना है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। जितना भी आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है वो लिख लेना है, ऑफ क्या कर देना है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो हमें दी होगी। प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितना दिया है, 20%, ठीक है। 20% ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कॉस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है, जो हमें गिवन है। कितना गिवन है बेटा, हमें 300 गिवन है, ठीक है। तो हमें कितना गिवन है, 300। अब इस परसेंटेज को आपने हटा देना है और नीचे क्या लग जाता है फिर 100। ये आपने याद रखना है, परसेंटेज को हटा देना है तो और नीचे क्या लग जाता है, 100 क्रॉस ये 300 एज इट इज बेटा। 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस कट हो गए तो 3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 6 और ये वाला 0। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना बन गया, वो बन गया ₹60, ठीक है। 3 2 6, 60 बन गया। तो प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर लॉस निकालना हो बेटा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास कॉस्ट प्राइस इतनी है, लॉस परसेंटेज दिया है, पहले प्रॉफिट परसेंटेज दिया था, अब लॉस परसेंटेज दिया। तो सेम फार्मूला है, लॉस परसेंटेज दिया तो लॉस निकालना होगा, तो सेम वैसे ही करेंगे। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब लॉस परसेंटेज हमें कितना दिया है बेटा, 20%। तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है, 300। तो हमने 20% ऑफ 300 किया, यानी 20% मल्टीप्लाई बाय 300, यानी कि 20 बाय, इस परसेंटेज को हटा के हम नीचे क्या लिख देंगे, 100 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 300। 2 जीरो से 2 जीरोस कट गए बेटा, 3 2 6। तो हमारे पास ₹60 क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस परसेंटेज दिया हो तो लॉस भी इसी तरह निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो प्रॉफिट भी इसी तरह निकालते हैं। बस जो परसेंटेज दिया उसको कॉस्ट के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके परसेंटेज की जगह 100 लगा के उसको सॉल्व करना बेटा, ठीक है। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन। अब अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हो और हमने लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना हो। देखो बेटा, लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने से पहले हमें लॉस और प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ता है। परसेंटेज तो बाद में निकालेंगे ना, पहले वो सिंपली पता होनी चाहिए। पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, जब हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी होती है। तो आपने हमेशा याद रखना है बेटा कि अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी होगी, मान लीजिए अभी हम आपको क्वेश्चन कराते हैं, कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस से बड़ी होती है तो लॉस होता है बेटा हमेशा। और अगर बेचने वाला, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही हो, बेची हमने कम में हो तो बट ऑब्वियस लॉस होगा। और अगर बेच दिया हमने ज़्यादा में, सेलिंग प्राइस ज़्यादा, ये ज़्यादा का बड़ा का साइन है ये,
सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है। देखिए बेच आपने ज़्यादा का दिया, जो आपने खुद खरीदा था कॉस्ट आपको कम पड़ी, तो बट ऑब्वियस है बेटा प्रॉफिट ही होगा। तो आपने ऐसे याद रखना है। तो हम पहले देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास है, मान लीजिए मैं थर्ड क्वेश्चन कर रही हूँ। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास है 740, सेलिंग प्राइस है मतलब हमारे पास कितने 629। आप देखिए 740 और 629 में से कौन सी चीज़ बड़ी है? 740 बड़ा है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ी है, यानी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, बेची हमने कम किया। कॉस्ट ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस कम हो तो हमें क्या होगा? फिर लॉस होगा। अभी हमने देखा ना 740 बड़ा है 629 से, ठीक है। तो हमने अभी कहा था कि अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा, तो इसका मतलब इस सम में हमें क्या होगा? लॉस होगा बेटा, ठीक है। तो लॉस सबसे पहले हमें यही पता करना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हो हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। बाद में हम लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो उसको देखने के लिए आपने इनकी ये वाले नंबर सिस्टम देखने हैं। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी है तो हमें हमेशा प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारे पास कॉस्ट प्राइस से छोटी है तो हमेशा लॉस होगा। सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से छोटी होती है तो लॉस होता है। बेटा आपने याद रखना है। अब हम इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का थर्ड पार्ट कर रहे हैं बेटा। देखिए ये कॉस्ट प्राइस हमारे पास 740 है, सेलिंग प्राइस हमारे पास 629 है। तो हमने देखा कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, सो देयर इज लॉस। अब लॉस कैसे निकालते हैं बेटा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में से जब हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे तो इन दोनों को माइनस करके रुपीस कितने आ जाएंगे? 111। तो ये हमारा लॉस होगा। बट उसने लॉस नहीं पूछा, उसने पूछा लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? लॉस आना जरूरी है, क्योंकि आगे एक फार्मूला लगेगा। लॉस परसेंटेज का फार्मूला बेटे आपने याद रखना है, ये आपको थोड़ा ध्यान में ही रखना पड़ेगा। लॉस परसेंटेज किसके बराबर होता है? लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस हमने बेटा निकाल लिया 111। कॉस्ट प्राइस आप देखिए, आपको कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है? 740। ये फार्मूला है जिसमें हम ये सारी वैल्यूज फिट कर रहे हैं, ठीक है, फिल कर रहे हैं। क्रॉस 100% तो एज इट इज ही लगेगा, ठीक है बेटा। अब हमने इसको काट दिया, देखिए जीरो के साथ हमने जीरो काट दी, फिर हमने इसको काटा 2 के टेबल में, ठीक है। 2 के टेबल में हमने इसको काट के हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 15। और ये परसेंटेज हमने यहाँ लगा दी, तो हमारे पास लॉस परसेंटेज कितना आ गया? 15%। इसी का ही बेटा हम 5th पार्ट कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 250 है, सेलिंग प्राइस हमारे पास 340 है। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, देखो 340 ज़्यादा है 250 से, सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो जब लॉस निकालना है तो कॉस्ट में से सेलिंग निकालते हैं, जब प्रॉफिट निकालते हैं तो सेलिंग में से कॉस्ट माइनस करते हैं। तो 340 में से 250 माइनस किए तो 90 आ गया। प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट परसेंटेज का भी सेम फार्मूला है जैसे लॉस परसेंटेज का होता है बेटा। इसका क्या फार्मूला होता है? प्रॉफिट बाय, अगर लॉस था तो लॉस बाय CP क्रॉस 100% था, अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट बाय CP क्रॉस 100% है। फार्मूला सेम है, लॉस है तो लॉस फिल कर देना, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट फिल कर देना। अब प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 90। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? 250, और साथ में हमने क्या लगा दिया? 100%। ये फार्मूला में फिट किया बेटा। इस जीरो के साथ हमने जीरो कैंसिल कर दी। 5 के टेबल में हम काटते हैं, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा क्या होता है बेटा? 25, ठीक है। और अब हम 5 के टेबल पे इस 90 को काटते हैं, 5 1 ज़ा 5। अब 5 के टेबल में 9 तो नहीं जाता, बट 5 1 ज़ा 5। हमने 9 में से 5 यूज कर लिए, पीछे कितने रह गए हमारे पास? 4। तो 4 का ये क्या बन गया बेटा? 40। तो 45 के टेबल में कहाँ पर आता है? 8 पे, ठीक है। तो 5 8 ज़ा कितना आ जाएगा? 40। अगर आपको ऐसे नहीं करना आता तो फिर 90 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो जो क्वोशंट आता है काट के आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 18 आ गया। 18 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा?
36%, ये परसेंट हमने यहाँ लगा दिया, तो प्रॉफिट कितने परसेंट हो गया बेटा? 36% हो गया। ओके, तो आपने इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हो तो लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे करते हैं, और अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हो सिंपल, तो सिंपल लॉस और प्रॉफिट कैसे करते हैं, ये दो हमने फार्मूलाज किए हैं बेटा।